आज के इस व्लॉग में हम लखनऊ की मशहूर रेसिडेंसी को देखने वाले हैं। इस रेसिडेंसी को आसफुद्दौला और बाद में सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों के लिए 1800 के आसपास बनाया था। आप इसका टिकट यहाँ से ले सकते हैं। टिकट की कीमत कुछ 25 रुपये है। अंदर जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो अब हम अंदर आ चुके हैं और ये सामने जो आप गेट देख रहे हैं इसे कहते हैं बेलीज़ गेट, क्योंकि इसको नाम दिया गया है जो यहाँ के पहले रेसिडेंट थे। रेसिडेंट यानी कि जो लोग यहाँ पर रहते थे, इसीलिए इसे रेसिडेंसी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिशियल्स रहते थे। इसकी अहमियत आ जाती है 1857 के रिवोल्ट के बाद। उसके बाद जब लखनऊ में सीज हुआ तो यहाँ पर जब अटैक हुआ बेगम हजरत महल की लीड में, जो कि वाजिद अली शाह जो कि इस वक्त के नवाब थे, उनकी वाइफ थी, उस अटैक में यहाँ पर हमला होता है और काफ़ी अंग्रेज़ मारे जाते हैं। इस रेसिडेंसी में हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि आपका ट्रेजरी हाउस, आपका डॉक्टर फायरर हाउस, उसके बाद आपका जो बैंक्वेट हॉल है यहाँ पर, और उसके बाद जो असली में जो रेसिडेंट है ये यहाँ पर ट्रेजरी बिल्डिंग है। ऐसा माना जाता था कि यहाँ पर ही सारा खजाना छुपा रहता था, जिसकी वजह से इस पर हमला हुआ है और इसको लूटने की कोशिश करी गई जो 1857 की सिपाही यूनिटी हुई थी उसमें। इस बिल्डिंग में एक ये लगा हुआ है जिसमें लिखा है कितने सोल्जर्स उस टाइम जिनकी डेथ हो गई थी जब सिपाही यूनिटी हुई, जब अटैक हुआ था यहाँ पर। काफ़ी दिनों तक, काफ़ी महीनों तक वो अटैक चलता रहा है। ये है डॉक्टर फायरर हाउस, ये यहाँ के डॉक्टर थे और जब यहाँ के अटैक होता है तो जो आर्मी का हेड थे यहाँ पर, उनके भी यहाँ पे मेमोरियल बना हुआ है। वो आर्मी के हेड वो 2 दिन इन्हीं के बेसमेंट में रखा गया था, डॉक्टर फायरर के बेसमेंट में, और इस बेसमेंट में आखिरकार उनकी डेथ हो जाती है। अगर आपको दिख रहा होगा वहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है और यहाँ पर डॉक्टर फायरर की डेथ हो जाती है। इसी बेसमेंट के अंदर, इसी तहखाने के अंदर उन्हें 2 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो बच नहीं पाते। 1857 का रिवोल्ट एक तरीके से उसकी एक जिंदा मिसाल है, यहाँ की दीवारें और उन पे गोलियों के जो निशान हैं। अब ये आ जाते हैं मस्जिद और इमाम बाड़ा। ये मस्जिद और इमाम बाड़ा, अब आप सोच रहे होंगे कि एक ब्रिटिश कॉलोनी में मस्जिद और इमाम बाड़ा क्यों बना हुआ है, तो उसकी वजह इस मस्जिद और इस इमाम बाड़े के पीछे मौजूद है, जहाँ पर विलायती बेगम का घर है या कह लीजिए महल है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अंग्रेज़ों की कॉलोनी में विलायती बेगम का घर और विलायती बेगम का महल, ये देखिए कि है विलायती बेगम का महल। अब ये यहाँ पर इमाम बाड़े के पास इसलिए है क्योंकि विलायती बेगम, ये बेगम कोठी भी कहते हैं, नवाब हैदर अली की एक बीवी थी जो यहाँ पर रहती थी। वो क्योंकि विलायत से आई थी इसलिए इसे विलायती बेगम का भी घर कहा जाता है। और उनके जाने के बाद, उनके मरने के बाद यहाँ पर फिर उनकी दूसरी बीवी ने रहना शुरू कर दिया और उन्हीं ने फिर ये इमाम बाड़ा और ये मस्जिद की तामीर करी। इन्हीं विलायती बेगम के यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पर 1857 की क्रांति में कौन कौन था। तो ये जो मेन रेसिडेंट बिल्डिंग है या रेसिडेंस बिल्डिंग है, इसको म्यूजियम बना दिया गया है और इस म्यूजियम में अभी हम अंदर जाएंगे तो हम देखेंगे क्या क्या मेमोरियल्स हैं। ये जो ऊपर आप पेंटिंग देख रहे हैं वो असल में ऐसा लगता था, ये रेसिडेंस हाउस लगभग 3 फ्लोर का था। अब तो वो सब चीज़ें टूट चुकी हैं, लेकिन अभी भी जो बचा है वो आपके सामने, ये सामने पूरा एक मैप बनाने की कोशिश करी गई है, एक 3D मैप रेसिडेंसी का। झांसी की रानी नाना साहिब की फोटो है क्योंकि ये 1857 के रिवोल्ट के बहुत अहम लोग थे। अगर कभी आपको 1857 का रिवोल्ट पढ़ेंगे तो आप ये सारी चीज़ें देखेंगे। ये 2 पिक्चरें हैं जो डिपिक्ट करती हैं कि कैसे एक इंसान एक ब्रिटिश ऑफिशियल की गोली लगने से और दूसरी की तोप की वजह से डेथ हो जाती है। ये कुछ खत थे जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भेजे थे महारानी ने और लोगों को सपोर्ट के लिए, और ये तोप यहाँ पर सजी हुई हैं। इन तोपों से रोका गया था सिपाहीस या सिपाही म्यूटनी जो कर रहे थे उन लोगों को अंदर आने से। और यही पूरी रेसिडेंट बिल्डिंग है, 3 फ्लोर की बिल्डिंग थी कम से कम, आज ये टूट चुकी है। और ये साइड में उसकी सिमेट्री, जहाँ पर जो भी रिवोल्ट में जिन लोगों की भी डेथ हो गई थी, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी हैं यहाँ पर जिनकी खबरें, जिनकी ग्रेव्स यहाँ पर हैं। और ये कुछ तोपें हैं जिनका इस्तेमाल इस तरफ से भी किया गया था क्योंकि रेसिडेंसी पे हमला चारों तरफ से हो रहा था, तो उस हमले से बचने के लिए ये है मेन बिल्डिंग। और आज इस पे हमारा अधिकार है और ये तिरंगा जो लहरा रहा है, ये हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है क्योंकि एक वक्त था जब यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन का झंडा लहराता था।
बिल्कुल। अब इसके बाद हम जब रेसिडेंट बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये, जिससे आप कह सकते हैं, यहाँ का बैंक्वेट हॉल था। बैंक्वेट हॉल जहाँ पर सारे फंक्शंस होते थे, और अब तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, लेकिन ये पिलर्स बता रहे हैं कि ये कितना आलीशान रहा होगा और कितना ही ज़बरदस्त और खूबसूरत ये रहा होगा। अंग्रेज़ों का प्रतीक रहा, 1857 में डिस्ट्रॉय कर दिया गया भोजनालय या बैंक्वेट हॉल, जिसका अलग अलग फंक्शंस में इस्तेमाल हुआ करता होगा। 1857 के रिवोल्ट से पहले वाजिद अली शाह को नवाब यानी लखनऊ की गद्दी से हटाने की कोशिश करी गई और इसके लिए उन्हें काफ़ी बदनाम किया गया कि वो बहुत ही अय्याश थे, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। नवाब वाजिद अली शाह लोगों के साथ जुड़े रहते थे, लोगों की मदद करते थे, और वो चीज़ें लोगों को पता थी, लेकिन क्योंकि अंग्रेज़ों को कब्ज़ा करना था और डलहौजी किसी भी पॉलिसी की वजह से यहाँ पर कब्ज़ा नहीं कर पाया, तो उसने सिर्फ यही बहाना दिया। अब ये अलग अलग पोस्ट, ये एंडरसन पोस्ट है, इसके सामने से ही हमला हो रहा था, यहाँ पर ही से फाइट करा है, और ये एक और स्ट्रक्चर है जिसके कोई भी नामो निशान मौजूद नहीं है। 1857 का रिवोल्ट की ये जगह एक जिंदा मिसाल है। आपको ज़रूर यहाँ आना चाहिए और इसे एक्सपीरियंस करना चाहिए कि कैसे दीवारें इस बात की गवाह हैं कि कैसे तोप के गोले और गोलियों से इन्हें छन्नी कर दिया गया था। आपको ज़रूर यहाँ आना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे आपके फ्रीडम फाइटर्स ने आपके लिए आज़ादी की लड़ाई 100 साल पहले से ही शुरू कर दी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि वो भी अपनी आज़ादी की कीमत को पहचान सकें। थैंक्स।